अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी क्लोजिंग KC100 ने दे दी है। अब यहाँ से बिल्कुल बाइंग बनती है और जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, और जो सपोर्ट लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से डबल दाम या ट्रिपल दाम भी हो सकते हैं। बस आप लोगों को सिर्फ लोअर रेट पर इन स्टॉक में एक्यूमुलेशन बाइंग स्टार्ट कर लेना है। अगर आप लोगों ने खरीद रखे हैं तो पर आप लोगों को इनको ना सेल नहीं करना। वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और एक बात ना आप लोगों को ये बोल दे रहा हूँ कि आज की इस वीडियो को ना अगेन मैंने लाइक का टारगेट रखा है 300, क्योंकि सामने आप लोगों को 300 लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग इतना लाइक पे क्लिक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इसकी रीच को बढ़ाएं ताकि मजीद ना आगे से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके ना आप लोग सब सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। अगर आप लोगों ने इन शेयर्स में एंट्री नहीं मारी है ना और आज इस तरह से ज़बरदस्त क्लोजिंग KC100 ने दी है, 1,18,000 से ऊपर पे आके इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। 1,18,700 पर क्लोज KC100 हुआ है। और ये सारे स्टॉक्स कितना ज़बरदस्त तेजी से उठे ना, और लाखों शेयर्स में इनमें तो वॉल्यूम जनरेट थे और करोड़ों के वॉल्यूम जैसी बने हैं ना। तो आप लोगों को याद हो अच्छे से कि मैंने आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दी थी। पाकिस्तान रिफाइनरी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। PRL इसका कोड है। बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है। तेज़ी से ये उठता हुआ ना 39.62 तक का इसने हाई लगा दिया। तो अब 40 रुपये के पे तो अपर कैप था और 4 करोड़ से जायद के 4.5 करोड़ तक के ना पाकिस्तान रिफाइनरी में बने हैं वॉल्यूम्स। तो क्या कर लेना बनता है। अब अगर ये स्टॉक कल के डे आप लोग गिरता हुआ दिखाई दे तो लाजमी इस शेयर में आप लोगों को एंट्री मार लेना है। ये वही कंपनी का स्टॉक है कि इंटरेस्ट रेट गिरने की भी ना कंपनी बेनिफिशियरी है। और जब मैंने आप लोगों को कहा था ना खरीदने को, आप लोगों को याद हो अच्छे से, इस वक्त ना ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था किन सपोर्ट लेवल्स पे, इन्हीं सपोर्ट लेवल्स पे के 32-33 के रेट पे था। महीना पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि लाजमी खरीदते हैं आप लोगों के सामने है कि ये शेयर बड़ी तेजी से ऊपर निकल रहा है। ट्रिपल दाम तो ये नहीं हो सकता, लेकिन 40 रुपये से भी देख लेता हूँ तो ना ये आप लोगों को 30 से लेकर ना 40% तक का ना करंट रेट से भी जंप अच्छा दे जाएगा। तो अब बाइंग बिल्कुल कर लेना बनती है। कल के डे की ट्रेडिंग मैटर कर रही है, क्योंकि आज इस तरह के 4.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से डबल दाम हो सकता है, यानी कि 50s में बिल्कुल जाएगा। 60 से भी ना ये स्टॉक जा सकते हैं, क्योंकि बायर्स ना इस स्टॉक के पीछे लग चुके हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, लाजमी इस वीडियो को ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, इसको लाइक भी क्लिक करके 300 के टारगेट को हिट कराने का ना ये आप लोगों का काम है। मैं मारी की बात कर रहा हूँ। मारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। जो उसका फॉर्मली नेम है ना, जो कि इससे पहले इसका नेम था वो मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड था, तो अब मारी एनर्जीज लिमिटेड ये नेम है इसका। तो किन रेट्स पे इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, लेकिन आप लोग वॉल्यूम में सिर्फ देखें कि 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए और बाइंग के जनरेट थे 706 रुपये 60 पैसे, यानी कि सीधा अपर कैप तक का काम हुआ था इस कंपनी के स्टॉक में 9:30 से लेके ना 10 बजे, यानी कि 10 बजे तक अपर कैप तक काम हुआ। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये ड्रिल करता हुआ ना गिरा है और जो सपोर्ट लेवल पे आगे रुका ना, इंट्राडे सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, वो 660 रुपये तक का ये इसका सपोर्ट लेवल बना और यहीं से ना इसने बाउंस बैक करते हुए उठा। तो अब क्या कर लेना बनता है, बिल्कुल बाइंग बनती है। आप लोगों को खरीद लेना है इस कंपनी के स्टॉक को, वरना ऐसा ना हो कि शेयर ना आप लोगों के हाथ से निकले। ऐसे तो मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि लोअर रेट पे ना और डिप पे इस स्टॉक को दिलवाया हुआ है। उस वक्त ना मारी ट्रेडिंग कर रहा था 550 रुपये के रेट्स पे, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 560 के रेट पर तो बाय कॉल भी दी थी कि लाजमी खरीद लें। इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की 550 के रेट पे था, और अब देख लें कि 700 रुपये तक का आज के इनकी ट्रेडिंग में इस शेयर ने हाई लगा दिया। क्लोजिंग भी अच्छे रेट्स पे दिए, लेकिन जिस तरह के करोड़ों शेयर्स के मारी में है ना वॉल्यूम जनरेट, तो ये यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को 800 रुपये तक भी निकलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। यानी कि पहला टारगेट ना हमारी का बनता है 800 रुपये तक का, और इससे ऊपर निकलता है तो आप लोगों को ना अगर मुनाफा अच्छा हो रहा हो, नफ़ा अच्छा हो रहा हो ना, तो आप लोगों को फिर हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। आप लोगों को मारी का अच्छे से याद हो, जो इसने लगाया था ना गिरने के बाद ऑल टाइम हाई, क्योंकि इसका बनना था 900 रुपये तक का, 902 रुपये तक का, और फिर बड़ी तेज़ी से 900 रुपये के बाद तो गिरा, और गिरता हुआ आप लोगों को 510 520 के रेट पे ना जनवरी के एंड तक की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर के स्टार्ट की ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था ना। तो अगर ये इस हाई की तरफ जाता है ना, जो कि इसका बनता है 850 रुपये के आसपास ही है, आप लोगों को फंसता हुआ दिखाई दे, लाजमी वन टाइम तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। अभी KC100 हुआ है ना बुलिश, तो ये तभी ना आप लोगों को इंडेक्स के साथ साथ ना तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताई इसकी इसीलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हालत तो ये स्टॉक ना अच्छा है, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो बेस्ट है। डिप पे आप लोग जमा करते रहें 1-2 साल के लिए, इसको बाय करके रखते रहें, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के वाले से बता रहा हूँ इसके चार्ट्स को देखते हुए कि अगर ये 850 रुपये 900 रुपये के रेट पर जाता है तो फिर ये फंसेगा, यानी कि फिर इन रेट्स पे ना लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट टेकिंग अगर दिखने में आती है और ये शेयर गिरता है तो आप लोगों को इसको ना बेच के इससे निकलना बनता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक पैल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आज जिस तरह से 2 करोड़ से कम लेकिन 1 करोड़ 92 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और बाइंग सेलिंग दिखने में आई है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने सेल करा है इस कंपनी के स्टॉक को उठता हुआ।
जब ये ड्रिल करा है तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन 9 पैसे ना पहल बाद इलेक्ट्रॉन लिमिटेड क्लोज हुआ है। तो अब क्या कर लेना बनता है, अगर ये शेयर आप लोग कल के दिन गिरता हुआ और 45-46 के रेट पे आगे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो लाजमी 46 के रेट पे ना 46 के रेट पे न्यू बाइंग बनती है। इसके अलावा एक दो लोगों का सवाल आया हुआ था कमेंट सेक्शन में टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के हवाले से भी, कि टॉम सीएल में क्या कर लेना बनता है, बाइंग बनती है या इसको सेल करके इससे निकल जाए। अगर आप लोगों ने बाय कर लिया था ना इस कंपनी के स्टॉक को 32-33 के रेट पे, तो थोड़ा बहुत ना अभी ये उठा हुआ है, यानी कि नफ़े में आप लोगों का जा रहा है, बिल्कुल इसको बेच के इससे निकलें। आप लोगों को याद हो कि मैंने इससे पहले भी ना आप लोगों को टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी को ना सेल करके इससे निकलने को ही बोला था। उस वक्त ये शेयर ना यानी कि फंस सा रहा था रेजिस्टेंस एरिया के सामने, इसको हुआ था मैं 38-39 रुपये तक की बात कर रहा हूँ 3 महीने पहले, दिसंबर के महीने की। तो उसके बाद तो बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ना ये आप लोगों को किन रेट से मिला है, आप लोगों को याद हो गए, ये जो है ना 30-31 के रेट से उठता हुआ ना आप लोगों का जब ये गया था ना ऊपर की तरफ, यानी कि 36-37 रुपये तक का इसने हाई लगाया था। तो बिल्कुल इसको बेच के इससे निकलना बनता है, कैलकुलेट कर लेंगे 7 से लेके ना 6 रुपये तक का नफ़ा आप लोगों को 1-1.5 हफ्ते में ये स्टॉक दे के जा रहा है। तो इसको बेच के इससे निकलें, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ये स्टॉक ना ड्रिल करके गिरे पे गिरे जा रहा था पिछले कुछ महीनों से। ये जैसी इन रेट्स पे क्लोजिंग देता है ना, जो कि इसका बनता है 38 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक का, तो फिर न्यू बाइंग बनती है। उसको 40 के रेजिस्टेंस को ना क्रॉस करना लाजमी है, चढ़ के न्यू बाइंग कर लेना बेहतर है। लेकिन अगर ये गिरता है तो फिर तो ये दोबारा आप लोगों को 30-31 के रेट पे ना ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरी नहीं चौथी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक कि मैंने आप लोगों को जब इस शेयर की बाय कॉल दी थी तो तब तो ये लोअर पे एकोमुलेट हो रहा था और ज़्यादातर ना ट्रेडर्स यानी कि ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा रहे थे। PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। तो क्या कर लेना बनता है, इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आप लोग सब क्लिक कर लें, क्योंकि वन टाइम क्लिक कर लेंगे ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, तो उससे फिर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो लाजमी आप लोगों तक ना वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचेगा। सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा, लाइक पर भी क्लिक कर दिएगा ताकि 300 लाइक का टारगेट ना हिट हो सके। तो PSO की बात कर रहा हूँ और सपोर्ट लेवल से कितना तेज़ी से ये हुआ बुलिश, जो कि इसका 330 तक का बनता है। अब तो ये 415-420 के रेट पे ना आप लोगों को आज के इनकी ट्रेडिंग में फंसता हुआ से दिखाई दिया, यानी कि सेलिंग दिखने में आ रही है, लेकिन आज भी वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो अब क्या कर लेना बनता है, न्यू बाइंग अगर आप लोगों ने कर रखी है तो आप लोग वेट करें, क्योंकि अब इसमें ना न्यू बाइंग नहीं बनती है, वो इसलिए कि दोबारा ना 400 की तरफ जा रहा है, यानी कि 465 रुपये 450 रुपये तक पे जाके ना फंसा था इससे पहले भी, और अगर फंसता है तो फिर ये तेज़ी से ड्रिल करेगा। हर किसी को 1000 शेयर्स 500 शेयर्स यानी कम क्वांटिटी की लॉट बाय करना हो तो वो कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में ना मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ PSO। तो ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दी है कि अब खरीदने का फैसला आप लोगों को कर लेना है। कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देखें, मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूँ कि फ़ायदा ना आप लोगों को हासिल होगा। लेकिन एक सवाल प्रेमा का कमेंट सेक्शन में बार बार आना, अगर आप लोगों के पास प्रेमा पड़ा हुआ है तो लाजमी प्रेमा को बेच के इससे निकल जाएं, अदरवाइज़ अगर ये शेयर मजीद गिरता है, क्योंकि 2 लोअर लॉक लग चुके हैं इस कंपनी के स्टॉक को। आज भी 54 लाख के वॉल्यूम जनरेट हुए, लेकिन लोअर लॉक की तरफ ये स्टॉक बंद हुआ। कल भी लोअर लॉक, आज भी लोअर लॉक, और कल भी मुमकिन है कि लोअर लॉक लगे इस शेयर को, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से ये ऑल टाइम हाई पे जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और फिर सेलिंग दिखने में आएगी, लाजमी सी बात है। इसलिए कि अर्निंग के हिसाब से ना प्रेमा अत्ताउल लिमिटेड अच्छा खासा बढ़ गया है, क्योंकि हैसियत ना जाना बनता था 38 रुपये 30s में ये ट्रेडिंग करता ना तो वो बेहतर था, लेकिन अभी भी ये ऑल टाइम हाई पर है। अगर नफ़े में है तो बेच के इससे निकलें, इसकी बाय कॉल नहीं है ना, मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। उससे मैंने आप लोगों को ये बात बोली है कि इसको बेच के इससे निकल जाएँ। वो सारे शेयर्स जो आप लोगों को अभी ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, अब उनमें आप लोग KC 100 के स्टॉक्स देख लें या वो सारे फंडामेंटली मजबूत शेयर्स देख लें कि जो अभी लोअर पे ना ट्रेडिंग करके एकोमुलेट हो रहे हैं, यानी कि जिनमें आप लोगों को चाल अगली दिखाई दे रही है कि इनमें मजीद तेज़ी दिखने में आए। एक शेयर का आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसको नहीं भूलना, HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड 18 लाख के वॉल्यूम जनरेट हुआ, अपर कैप तक काम हुआ इस कंपनी के स्टॉक में, और जिस तरह से ये तेज़ी से बुलिश हो रहा है ना, तो अगर खरीदने का फैसला आप लोगों ने नहीं करा तो फिर आप लोग बैठे रहेंगे और पछताते रहेंगे। और इस पछतावे से बेहतर है कि HTL में लाजमी आप लोग एंट्री मारें, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि HTL ना आप लोगों को 50-55 रुपये 56 रुपये के रेट पर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे। ऐसे भी इसका जो बनता है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बनता है 52-54 रुपये तक का, और 54 के रेट पे HTL मुमकिन है कि फंसे, लेकिन अभी आप लोगों को ट्रेडिंग करता हुआ लोअर रेट पे आके मौका दे रहा है, तो ख़रीदने का फैसला कर लें और बड़े अच्छे नफ़े कमा लें इन सारे शेयर्स में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।